यहाँ उपस्थित सभी को पहले तो नमन करती हूँ और बहुत अच्छा रहा जो मैं आ गई, नहीं तो मैं सुन नहीं पाती और सुनने से ज़्यादा देख नहीं पाती इतनी खूबसूरती को क्योंकि सुनना तो अब सोशल मीडिया पे भी हो जाता है, देख लेते हैं, वीडियो बन जाती है। हाँ, नहीं नहीं, आभासी में वो मज़ा नहीं है जो वास्तविक में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कही है। और जैसा कि कांची ने बता दिया है मेरे बारे में, शायद मंच माइक पता नहीं अब नंबर आ पाएगा या नहीं, पर मैं हट जाऊंगी ईमानदारी से और हर साल 8 मार्च को ना महिला दिवस आ जाता है, पुरुष दिवस बेचारा आ ही नहीं पाता है। 1 मई को आता है, 1 मई को तो मजदूर दिवस आता है अच्छा तो नारी इतनी सशक्त हो गई है अब कि कमजोर होने का वो ढिंडोरा पीटती हैं वो, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो नारी अब कमजोर नहीं है। और जो नारी को कमजोर समझते हैं उसे मैं यहाँ से बता दूं कि वो सही कहते हैं, नारी कमजोर है, बस वो नहीं लगाना भूल जाते हैं कि नारी में कम जोर नहीं है। क्या बात है, नारी कमजोर, नारी को जो कमजोर कहते हैं वो इस बात को समझ लें कि नारी में कम जोर नहीं है। और पहले पति तनख्वाह लाता था, माँ को देता था, और नारी को, पत्नी को अबला कहा जाता था। अब पत्नी कहती है अबला ले आया क्या, अबला थोड़ा बहुत बचा लेता है तो वो कहती है सबला, इसलिए नारी को अबला और सबला कहा जाता है। मतलब वो थोड़ा बहुत बचा ले अपने चाय पानी को, हुक्के को, तो कहती है सबला। तो अब ले आया अबला, थोड़ा बहुत बचा ले तो सबला। अब यहाँ से मजाक के बाद मैं थोड़ा सीरियस भी बोल लेती हूँ, थोड़ा संजीदा भी हूँ मैं, तो एक दोहे से शुरू करती हूँ अपने से। गहरी बातें मैं कहूँ, गहरी बातें मैं कहूँ और गहराई से सोच, गहरी बातें मैं कहूँ गहराई से सोच, और जीवन के इस खेल में अनुभव ही है कोच, जीवन के इस खेल में अनुभव ही है कोच। एक बेटी की शादी हो जाती है, पिता हाल पूछता है और जब एक दोहा बनता है कि पूछी उससे जो कभी, पूछी उससे जो कभी उसके मन की पीर, पूछी उससे जो कभी उसके मन की पीर, और मुस्का कर वो रह गई नैना छल के नीर, नैना छल के नीर। पिता जब भी पूछे, माँ जब भी पूछे, लड़की का जवाब होता है पापा मैं ठीक हूँ, माँ मैं ठीक हूँ। वो इसलिए बताती नहीं अपनी दुख परेशानी, मेरे माँ पिता को दुख ना हो। एक बार एक पति ने एक पत्नी से पूछा मुझे प्यार ज्यादा करती हो या अपने पापा को, तो वो असमंजस में पड़ गई और बोली ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं अपने पापा के पास होती हूँ तब तुम मुझे याद नहीं आते हो, और जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तब भी मुझे अपने पापा याद आते हैं। क्या बात है। तो बेटी ससुराल चली जाती है लेकिन अपने को पूरा के पूरा मायके में छोड़ जाती है और वहीं रहती है, वहीं मरती है। कहते जरूर है ससुराल से अर्थी उठती है, लेकिन लड़की मायका कभी नहीं छोड़ पाती, केवल तन लेकर ससुराल जाती है, बाकी सब कुछ उसका। उससे कहते हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया बेटा तेरा, कुछ देख ले। वो किस मुंह से बोले सब कुछ तो मेरा यहीं छूट गया, केवल एक प्राण, एक शरीर लेकर जा रही हूँ और आपकी सीख लेकर जा रही हूँ कि मुझे जो भी सहना है हंसकर सहना है। लेकिन अब स्त्री बदल गई है और कुछ दोहे और मैं अपने रखती हूँ आपके सामने। जब पति मिलता है तो लड़की बड़ी खुश होती है और समर्पित भाव से अपने पति को अपना भगवान कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वह सब कुछ उसको ही मानती है। और तब एक लड़की कहीं एक दोहा रचती है कि सीपी बन जब से मिले, सीपी बन जब से मिले प्राणों के आधार, सीपी बन जब से मिले प्राणों के आधार, और बूंद तभी से पा गई मोती का आकार, बूंद तभी से पा गई मोती का आकार। अगर आज हम नारी सशक्तिकरण, अगर आज हम दिल्ली तक आ गए तो हमारे ससुराल का, हमारे पति का, हमारे बच्चों का ही सहयोग है जो उन्होंने हमें भेज दिया। ये बेकार है कहना कि हम सशक्त नहीं हैं, हम अपने परिवार के साथ ही सशक्त हैं। अगर हम मायके और ससुराल में कहीं भी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, तो यकीन मानिए समाज में हमारा कभी कोई सम्मान नहीं करेगा। हमारा सम्मान तभी है जब हमें ससुराल और मायके में सर आंखों पे बैठाया जा रहा है,
तभी बाहर की दुनिया में सराखों पे बैठा रही है। एक परित्यक्ता स्त्री का हाल देखिए कि वो बेचारी आंख से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाती है किसी से। मैंने एक प्रश्न उठाया था, सीता के राम सीरियल आता था और उस समय ये था कि राम जो है लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सीता को ले जाओ और वन में छोड़ाओ, प्रजा के उसमें आके दबाव में आके, जबकि राम को पता था कि सीता निर्दोष है। तो वहां एक प्रश्न उठता है कि जो राम है वो जब बन गए तो सीता को वनवास नहीं मिला था, लेकिन सीता ने पति धर्म निभाया, चली गई। तो उस समय जब सीता को वनों महलों को त्याग करना था तो राम का पति धर्म कहाँ था। यहाँ से एक कविता उठती है, मैं आपके मन को छू जाऊं तो मुझे तालियों से नवाज दीजिएगा। मुझे जीनत मैम की जगह की तरह गाकर नहीं आता, लेकिन अपने भावों को व्यक्त करना आता है, वो मैं आप तक रखती हूँ। और मैं आती हूँ अपनी कविता तक। राम राम सिर्फ तुम्हें बन जाने की अनुमति थी, राम सिर्फ तुम्हें बन जाने की अनुमति थी, पता नहीं क्यों सीता की मारी गई मति थी। राम सिर्फ तुम्हें बन जाने की अनुमति थी, पता नहीं क्यों सीता की मारी गई मति थी। तज अलंकृत आभूषण सारे साध्वी का वेश वो धारे सॉरी तज अलंकृत आभूषण सारे साध्वी का वेश वो धारे, बन को भी महल बना डाला गल राम नाम के मन के सारे। सीता सीता का बस दोष यही था, सीता सीता का बस दोष यही था, लक्ष्मण रेखा को पार किया था। एक याचक की विनती सुन भिक्षा देना स्वीकार किया था। विदेह की वैदेही थी वो तो, बिन मन की देवी थी वो तो, और मन मन तो तुम में ही रमता था। राम राम नाम जपती थी वो तो, फिर तुमने ही तो रावण को मारा था। अहंकार की खान से कुंदन एक निकाला था, उस पर भी उस कुंदन ने आग में तप कर खुद को सोने में ढाला था। तुम खुशी खुशी उस सोने को महलों तक ले आए थे, पर हाय विधाता सीता पर तो अब भी दुर्भाग्य के साए थे। एक धोबी की बातों ने, कुछ शब्दों की कुछ सी चालों ने माना 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 चीर दिया कलेजा तुम्हारा समाज के बेढंगे उपहासों ने। हाँ हाँ तुमने सही किया, सीता का परित्याग किया, राजधर्म की रक्षा को सिर्फ समाज पर ध्यान दिया। पर अब मेरा प्रश्न सिर्फ राम तुमसे है, सीता का आजीवन रिश्ता सिर्फ राम तुमसे है। तुमने केवल जनता देखी, प्रश्न पूछती जनता देखी, माँ शब्द को करते परिपूर्ण, क्यों नहीं तुमने सीता देखी, क्यों नहीं तुमने सीता देखी। एक प्रसूता को यूं असहाय छोड़ दिया, सही होते हुए भी सीता क्यों तुमने मुख मोड़ लिया। क्यों सीता को वन प्रस्थान तन्हा दे डाला, कहाँ गया तुम्हारा पति धर्म, क्यों तुमने महलों को चुन डाला। तुम पुरुष थे राम, तुम पुरुष थे राम, क्योंकि तुम सीता नहीं थे। सीता जैसे पवित्र निश्चल प्रेम के धनी नहीं थे। और जो सीता तुमको प्राणों से प्यारी होती तो वन प्रस्थान को तैयारी साथ तुम्हारी होती। पर तुम राजा थे राम, तुम में बुद्धि का भंडार अपार था, और मति तो बस सीता की मारी गई थी, जो तुमसे अगाध प्यार था, जो तुमसे कविता के साथ में आज की स्त्री की कविता यानी अलका अग्रवाल की कविता कि अलका अग्रवाल सीता नहीं बनना चाहती और अपने पति को भी राम नहीं बनाना चाहती। तब वो लिखती है, छोटी सी कविता है इसी संदर्भ में कि हाँ मैं हो सकती हूँ पत्थर, हाँ मैं हो सकती हूँ पत्थर, पर तुम्हारे श्राप के वशीभूत नहीं, फिर तुम्हारे प्रेम से अभिभूत होकर। और सुनो मेरे पत्थर होते ही तुम मुझे गढ़ना शुरू कर देना, निकाल कर मुझ में से इंसान पूरा दे देना प्रतिमा का आकार, जिससे बची रहे तुम्हारी सभ्यता संस्कृति और शिष्टाचार। और हाँ मेरे पत्थर होते ही तुम मुझे गढ़ना शुरू कर देना, निकाल कर मुझ में से इंसान पूरा दे देना प्रतिमा का आकार, जिससे बची रहे तुम्हारी सभ्यता संस्कृति और शिष्टाचार। और फिर तुम्हारा पुरुष अहम भी तो हो जाएगा स्थायी, और तुम आसानी से अनसुनी कर देना अपने अंतःकरण की सुनवाई, और मैं भी मिटा दूंगी अपने मन से ख्वाहिश पत्थर से अहल्या होने की, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें राम तो नहीं होने दूंगी। क्या बात, बहुत